अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुबरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनपद सहारनपुर की राजनीति पर। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में एक चर्चा जनता के बीच बहुत तेज़ी से चल रही है कि इमरान मसूद, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है, हाँ वही इमरान मसूद जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने वाला बयान दिया था, जिसकी वजह से वो देश ही नहीं दुनिया में फेमस हुए थे। हाँ वही इमरान मसूद जिनको कहा जाता है कि सहारनपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। जी वही इमरान मसूद की हम बात कर रहे हैं, जो 2007 में सहारनपुर कि मुजफ्फराबाद विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। वही इमरान मसूद जिनको संघर्ष के नाम पर लोग कहते हैं कि हर जगह खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इमरान मसूद की पिछले कई सालों से राजनीति में जो है उनका जो कद है वो घटता ही जा रहा है, और इमरान मसूद कहीं ना कहीं अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए कस्माकस में लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में अगर आम जनता की बात करें तो चर्चा इमरान मसूद की हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जनता में जो है देखने को मिल रहा है कि जनता इस पर चर्चा कर रही है कि इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़कर विधानसभा 2022 के इलेक्शन के दौरान समाजवादी में आए थे। वहाँ समाजवादी में उनको निराशा उनके हाथ लगी, ना कोई टिकट दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है काजी परिवार के साथ 1977 से लेके 2022 में कि वो न्यूट्रल रहे हैं। उनके जो है आत्मसम्मान पे जो है इतनी ठेस पहुंचाई गई है। और फिर जिला पंचायत चुनाव जो सहारनपुर की वार्ड 43 पर उप जिला पंचायत चुनाव जो हुआ, वहाँ सब ने देखा है कि किस प्रकार से इमरान मसूद के साथ समाजवादी में खेल खेला गया है। यही है चिंता इमरान मसूद को सता रही कि अपना राजनीतिक वजूद जो है वो कैसे बनाए। तो यहाँ पर अगर सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी को भी एक अच्छे नेता की ज़रूरत है और इस वक्त इमरान मसूद को भी अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए बसपा की ज़रूरत है। तो अगर इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो सातों विधानसभाओं के जिले की समीकरण चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, पूरी तरह से उलटफेर होकर रह जाएगा। हालांकि अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में तैयारी पर है, तो इमरान मसूद का माना जा रहा है कि वो महापौर के दावेदार हो सकते हैं या परिवार में से किसी को लड़ा सकते हैं। और अगर इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आते हो तो यहाँ मेयर जो है, महापौर जो है सहारनपुर का, वो बसपा के खाते में सीट जा सकती है, क्योंकि दलित प्लस मुसलमान की जो बात चलाई जाती है। हाँ बीच में अब MIM की बात भी आ रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयानों के जरिए जिस प्रकार से देश में वो मुस्लिमों हित की बात कर रहे हैं, उससे मुस्लिम नौजवान ओवैसी की तरफ भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा तो नहीं रहा कि जिस प्रकार से पहले इमरान मसूद के साथ मुस्लिम नौजवान चला करते थे, अब ऐसा नहीं है, उसमें फ़र्क है। अब मुस्लिम नौजवानों का जो रुझान है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ को भी चल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी में अगर इमरान मसूद शामिल होते हैं तो महापौर की दौड़ कैसे होगी, क्या समीकरण रहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम रह पाएंगे, इसी चीज़ों पे चर्चा जनता कर रही है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा यह है कि इमरान मसूद, हालांकि इमरान मसूद की तरफ से इस बात के लिए कोई इशारा नहीं आया है कि वो सपा छोड़ रहे हैं और बसपा में जा रहे हैं। इमरान मसूद की तरफ से इस प्रकार का कोई इशारा नहीं है, लेकिन जनता में ये चर्चा तेज है कि इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में हो सकते हैं शामिल। क्या इसका असर रहेगा, कितना इस बात में सच्चाई हो और क्या नहीं है, हालांकि नेता स्पष्ट रूप से इस पर कोई सफाई देने को तैयार नहीं है, इस पर बात भी करने को तैयार नहीं है। क्या जनता जो कह रही है क्या वो सही है, ये तमाम चीज़ों के पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हर प्रकार की खबर आपको सुनो जनता की आवाज़ न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।